जय हिंद मित्रों, मैं अनुजोग सेकुलर और नॉन सेकुलर के भाग 2 को लेकर आप सभी के लिए उपस्थित हूं। और जैसा पिछले भाग 1 में मैंने बताया था कि सेकुलरवाद और नॉन सेकुलरवाद भारत के लिए, देश के एकता के लिए फायदेमंद रहा या काफ़ी नुकसानदायक रहा, ये अब आत्ममंथन का चीज है, क्योंकि राजनीति इसका इस्तेमाल करते रही है और करते रहेगी। आम जनता को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने जान पहचान मित्रों में भी करवाएं, ताकि इस चैनल में दी गई कई जानकारी आपको कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर काफी उचित प्रतीत होगा, जो देश नीति से जोड़ने में हर व्यक्ति को, हर दिल को मदद करेगा। मैं अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आता हूं। जैसा भाग 1 में मैंने बताया था कि शिवखोड़ी से वैष्णो माता दरबार जा रहे सनातनी श्रद्धालुओं पर हमला हुआ, और जैसा मैंने बताया था कि कुछ श्रद्धालु अभी संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कुछ बीजेपी को वोट दिए होंगे और कुछ इंडी गठबंधन को वोट दिए होंगे। आजादी के बाद से ही देश यही सुनते आया है कि बीजेपी एक सांप्रदायिक दल है और नॉन सेकुलर है। कुछ साल पहले आप सभी को याद होगा, बॉलीवुड भी सेकुलरवाद को लेकर काफी चिंतित हुआ था। उस वक्त के कई राष्ट्रीय टीवी चैनल के पत्रकार और अब के यूट्यूबर पत्रकार लॉबी भी काफी चिंतित थी और पूरे देश में इतना चिंता का लहर फैला दिए थे कि हर के आंख में आंसू आ जाता था या सच में डर लगने लगता था। लेकिन वक्त के साथ देश नीति से अवगत हुआ और कई छुपे हुए तथ्यों से भी अवगत हुआ, जो सेकुलरवाद पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया हुआ है। With the 42nd Amendment of the Constitution of India enacted in 1976, the preamble to the Constitution asserted that India is a secular country. इसका मतलब 42वें संविधान संशोधन से 1976 में भारत को सेकुलर देश बनाया गया। उद्देश्य क्या रहा होगा? नंबर 1, सभी लोग एक दूसरे धर्म का सम्मान करें। नंबर 2, नागरिक हित का कार्य प्रणाली बने। नंबर 3, सामाजिक सौहार्द से देश नीति बने और देश पगड़ी हर राज्य, प्रांत, शहर, गांव, समाज और परिवार को सुरक्षा दे। पर क्या ऐसा हुआ? ये प्रश्न अब हर व्यक्ति अपने अंतरात्मा से, अपने खुद के आत्ममंथन से पूछे। अब वापस कश्मीर बस कांड पर लौटते हैं। कुछ प्रश्न उनके लिए जो सेकुलरवाद का चोला पहनकर देश के हर घर को धोखा दे रहे हैं या पूर्व में दिए हैं। नंबर 1, बस ड्राइवर को गोली सेकुलर पूछ के मारा गया या नॉन सेकुलर पूछ के मारा गया, या बस का संतुलन बिगाड़ने के लिए, आम जनता को मारने के लिए उनको गोली मारा गया। नंबर 2, बस का संतुलन बिगड़ा और बस गहरी खाई में गिर गई, फिर भी गोलियां चलती रही और कई लोग मारे गए। क्या वो गोलियां सेकुलर और नॉन सेकुलर का फर्क कर रही थी? नंबर 3, बच्चे भी शिकार बने और उन बच्चों में कौन बच्चा सेकुलर था और कौन बच्चा सेकुलर नहीं था? क्या ये कोई बता सकता है? इस मुद्दे को सोचें। भाग 3 में पुनः इस विषय पर मिलेंगे। एक सोचने वाला विषय आप सभी को मैं देना चाहूंगा। आतंकी ज्यादा खतरनाक है या ये सेकुलर शब्द ज्यादा खतरनाक है, जो देश के नागरिक को देश नीति से जोड़ने नहीं देता है और जुड़ने नहीं देता है, सामाजिक सौहार्द नहीं बनाने देता है। अतः ये प्रश्न अब हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए कि आतंकवादी तो जरूर खतरनाक हैं ही,
उनके लिए सेकुलरवाद और नॉन सेकुलरवाद में कोई अंतर नहीं है। उनके लिए उनका अपना धार्मिक एजेंडा ही मुख्य मकसद है। लेकिन देश में राजनीति ने जिस तरह से सेकुलरवाद और नॉन सेकुलरवाद के मुद्दे पर नागरिक को देश नीति से जोड़ने नहीं दिया है, अलग अलग रखा है, अलग विचारधारा को पनपने दिया है। क्या वो शब्द देश के लिए उपयोगी है या अनुपयोगी? सेकुलरवाद और नॉन सेकुलरवाद शब्द हमारे संविधान में आया, लेकिन क्या वो राष्ट्रवाद को देश में जनता के दिल में दिया? ये प्रश्न अब सभी के दिल में, दिमाग में आना चाहिए और आम जनता में ये जागरूकता आना चाहिए। सेकुलरवाद सही, नॉन सेकुलरवाद सही या राष्ट्रवाद ही आपका भविष्य और पीढ़ी का सुरक्षा, देश की मजबूती? धन्यवाद।